हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम रेशियो का पार्ट फेस्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 3/7 पी बराबर 4/11 क्यू है तो हमें बताना है पी और क्यू का अनुपात क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमें क्या करना है, हमें इस साइड पी है और इस साइड क्यू है, क्यू को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, दूसरी साइड हमारे पास क्या है, इस साइड हमारे पास कितना, वही 4/11 है। अब यहाँ 3/7 है, 7 भाग में दूसरी साइड में गुणा में चल जाएगा। इस साइड हमारा 3 है, इस साइड भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, गुणा करवा दो भाई। कितना आ जाएगा, 7 चौके 28 आ जाएगा और 11 तीन कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और पी क्यू का रेशियो हमसे पूछा है, तो और पी क्यू का अनुपात कितना आ जाएगा भाई, पी और क्यू का अनुपात कितना आ जाएगा, 28/33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 28/33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 28/33। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये सभी वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 3a बराबर 2b बराबर 4c और हमसे पूछा है ए बी सी का मान क्या होगा। जब भी आपके पास ए बी सी की वैल्यू दे रखी है और वो बराबर दे रखे हैं और हमसे उनका रेशियो पूछे, अगर हमसे रेशियो पूछे ना तो हमें ए का मान 3 दिया, बी का मान 2 दिया, सी का मान 4 दिया है, तो ये मत सोचना कि इनका रेशियो 3 2 4 हो जाएगा। नहीं, अगर हमें ये तीनों बराबर दे रखे ना तो अगर डायरेक्ट आपको ए बी सी का रेशियो बनाना है तो आप क्या करो भाई, हमारे पास देखो भाई 3a है, 2b है और 4c है। अगर हमें ए बी सी का रेशियो बनाना है ना, ए बी सी का रेशियो बनाना, डायरेक्ट क्या करो भाई, इनका एलसीएम ले लो भाई। सीधा सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ से इनका एलसीएम ले लो और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 3 2 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। आप इनका एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा भाई, 3 से भाग दिया 4 आ जाएगा, 2 से भाग दिया 6 आ जाएगा, 4 से भाग दिया 3 आ जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 4 6 3 आ जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। सिंपल सा मेथड बता दिया भाई कि जब भी आपको तीन संख्याओं का अगर बराबर दे रखेगा रेशियो निकालना है ना, आप डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम लोगे तो 3 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, 2 से भाग दिया 6 आ जाएगा, 4 से भाग दिया 3, डायरेक्ट इनका रेशियो आ जाएगा 6 4 3 आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन आ गया भाई उसी प्रकार का। क्या क्वेश्चन आ है कि 3p प्लस बराबर 5q और बराबर 5r और पी क्यू आर का मान हमसे पूछ लिया। और क्या बताया, जब भी आपसे पी क्यू आर का मान पूछे हमें क्या करना है भाई, डायरेक्ट इनका एलसीएम लो भाई। 3p बराबर 5q और इजिकल टू 15r है। क्या बताया, सिंपल सा तरीका कि इनका एलसीएम ले लो भाई। क्या करें, इनका एलसीएम ले लें और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 3 5 और 15 का एलसीएम 15 आ जाएगा। अगर एलसीएम 15 है, 3 से भाग दिया 5 आ जाएगा, 5 से भाग दिया 3 आ जाएगा और 15 से भाग दिया 1 आ जाएगा। तो इनका रेशियो कितना आएगा, 5 3 1 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी हो क्लियर क्या भाई, आपके एग्जाम के लिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसीलिए सीरीज स्टार्ट किया, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, आपका जल्द से जल्द कम से कम समय में आप क्वेश्चन कर दोगे। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि 2a बराबर 2a बराबर 3b है। क्या बताया था, अगर बराबर दे रखे ना आप एलसीएम ले लो, ए और बी का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, या तो आप यहाँ से ए कोफिशिएंट एक साइड कर लो भाई कि यहाँ पर 2a है और बराबर 3b दिया है, तो या तो आप यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम ले लो, ए और बी इनका एलसीएम जी 6 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 से भाग दिया तो 2 आ जाएगा, तो ए का रेशियो 3 आ जाएगा जी, बी का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। या तो इस प्रकार कर लो, या 2 हैं तो इनके कोफिशिएंट एक साइड कर लो। कोफिशिएंट कैसे करेंगे भाई, कि अगर इस साइड हमारे 2a 3b है, अगर ए ओ अपॉन बी करेंगे तो इस साइड हमारे पास 3 है, 2 इस साइड भाग में चला जाएगा, तो ए और बी का रेशियो कितना आएगा, ए का 3 आ जाएगा, बी का 2 आ जाएगा। क्लियर है ना भाई, दोनों तरीके बता दिए, जो तरीका चलेगा उसी से कर लेना। पूछा क्या भाई कि ए प्लस बी डिवाइड में ए। अब ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डिवाइड में ए है और ए का मान कितना भाई 3 है, तो 5/3 जवाब आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी साथियों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी होता है एग्जाम के अंदर आते हैं भाई, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। देखो कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 84 दिया है, वे निम्न में से किस अनुपात में नहीं हो सकती भाई। कि योग 84 है ना और पूछा है इनमें से कौन सी संख्या किस अनुपात में नहीं हो सकती।
अब अनुपात का मतलब क्या है कि ये संख्या ना, देखो इनका योग कितना है, 7 और 5 12 है। क्या हम 12 को 84 को बांट सकते हैं क्या 12 रेशियो में? अगर इनका योग जी 12 है और 12 का मान 84 है तो एक का मान 7 आ जाएगा, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा और 7 7 49। इसका मतलब इस रेशियो में बांट सकते हैं। कहने का मतलब ये है अगर इनके रेशियो के अगर योग से जो ये संख्या भाग जाएगी ना, उस रेशियो में बांट सकते हैं भाई, क्लियर है ना। और जिससे भाग नहीं जाए उसमें नहीं बांट सकते। कैसे? अब 3 और 1 कितना होता, 4 होता, क्या 4 से भाग जाता है? इसका मतलब इस रेशियो में बांट सकते हैं। ये देखो भाई 13 और 8 कितना हो जाए, 21 हो जाएगा। क्या 21 से भाग जाता, 84 जाता है, तो इस रेशियो में हम बांट सकते हैं। 3 और 2 5, क्या 5 से भाग जाता, नहीं जाता ना, तो हम इस रेशियो में संख्या को नहीं बांट सकते। हमारा यही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई? जो कॉन्सेप्ट समझा है वो क्लियर है ना भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3x माइनस वाई और x प्लस वाई है 5:7 है। हमसे पूछा है x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान पूछा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हमें इस साइड क्या दिया है भाई, हमें इस साइड दिया है 3x माइनस के y दिया है। रेशियो का मतलब ये डिवाइड में है भाई, x प्लस के 5y है और इनका मान कितना दिया भाई, 5:7 दिया है। कितना दिया, 5:7 दिया है। यहाँ से एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 21x आ जाएगा भाई, और 7 से y हो जाएगा 7y आ जाएगा। इसी प्रकार 5 से किया जी 5x आ जाएगा, और 5 5 की गुणा आ जाएगा 25y आ जाएगा। क्लियर है? अब x साइड के कोफिशिएंट एक साइड कर लो, y के एक साइड कर लो। कैसे करेंगे, देखो 21x है, 5 से x इस साइड आएगा तो कितना x बचेगा जी, 16x बचेगा। इस साइड 7y है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा, 32y हो जाएगा, 32y हो जाएगा। अगर हम x और y का मान निकालें भाई, किसका मान निकालें, x/y का मान, तो 32 हमारे पास इस साइड है, 16 इस साइड लिया हमें, तो काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 16 एकम 16 आ जाएगा, 16 दूनी 32 आ जाएगा, तो 2:1 आ जाएगा। x और y का मान हमारे पास आ गया 2:1। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो x प्लस वाई 2:3 हो जाएगा रेशियो, और x माइनस वाई 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा। रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 1:3 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई, सभी को समझ में आना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, देखो क्या दिया है कि x का x और अपॉन y दिया 3/4। इसका मतलब है x की जगह 3 पुट करो, y की जगह 4 पुट करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, x की जगह 3 पुट करो, y की जगह कितना पुट करो, 4 पुट करो। x की जगह 3 पुट करो, y की जगह x की जगह कितना पुट करना, 3 पुट करना, y की जगह 4 पुट करो। यहाँ से देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 4 3 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 और 6 कितना आएगा, 18 हो जाएगा। 12 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। रेशियो बताना है इनका, और 12 में 6 जाएगा 6 हो जाएगा। इनका रेशियो कितना आएगा भाई, 6 कम 6 6 3 18, 3:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बताओ एक बार, क्या सभी को क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, ये क्वेश्चन देखो भाई, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ये देखो आपका CHSL के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था भाई 2018 में, और हम आसान क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं ना। तो देखो क्या करना है, a और b का रेशो में 5 और 3 दिया, पूछा है एक बार तो पूछा a प्लस b और एक बार पूछा है a माइनस b, तो एक बार दोनों को प्लस कर दो। तो एक बार दोनों को प्लस करें 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक बार दोनों को माइनस करेंगे, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और इनका रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो कितना आएगा भाई, 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी को समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो भाई, रेशियो के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्वेश्चन दिया है, यदि a का 35% आय b की 25% आय के बराबर है, अगर दोनों बराबर हैं तो क्या करो, या तो आप यहीं से एलसीएम ले लो भाई, या तो आप यहीं से एलसीएम, नहीं तो क्या बता है, अगर बराबर हैं तो कहता कि a का 35%, क्या कहता है जी, a का 35% है, हमने लिखा a का 35% है, किसके बराबर है, b की आय के 25% के बराबर है, b की आय के 25% के बराबर है। आप कोफिशिएंट एक साइड ले लो, a और b का रेशियो में बताना है, तो a हमारे पास ये है, b को मैं इस साइड लिया, हमारे इस साइड 25 है, इस साइड हमारा कितना 35 है, ठीक है। परसेंटेज से हमने परसेंटेज काट दिया भाई,
ठीक है, हमें बताना है ए और बी क्या है का अनुपात बताना है। यहाँ से काटो भाई, 5 से कटेगा भाई, 5 से कटा जी, 5 से 5 पे कट जाएगा, 5 से कटेगा 7 पे। तो पूछा रेशियो ए और बी क्या है का अनुपात, और ए और बी क्या है का अनुपात कितना आ जाएगा भाई, 5:7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5:7। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। फिर ठीक है ना, इसके बाद अगला फिर आपका पार्ट आएगा, आपका रेशियो का पार्ट नंबर 2 आएगा। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन क्या दिया है, जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। और ये क्वेश्चन आपका इसके अंदर पूछा, एसएससी के अंदर पूछा गया है, T1 टायर फेस्ट के अंदर 2016 में क्वेश्चन दिया, x का 15% y के 10% का 3 गुना है। x का 15% है, y के 10% का 3 गुना है, x और y का रेशियो हमसे पूछा है। जैसे क्वेश्चन ने पूछा है उसी प्रकार लिखनी है, हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कैसे देखो भाई कि x का 15% हमने लिखा, x का 15% किसके बराबर दिया है, दिया जी y का 10%। y लिखा हमने, क्या लिखा भाई, y का 10%, y का 10% हो जाएगा भाई 10%, और इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, यही तो है। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई हमें। अब देखो अगर परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखो भाई एक बात बताता हूँ मैं, परसेंट हमारा यहाँ से हट चुका है भाई, यहाँ से हमारा परसेंट हट चुका है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 0 से मैंने 1 0 काट दी, 1 0 से मैंने 1 0 काट दी। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस 0 से मैंने ये 0 काट दी, क्योंकि अगर बीच में बराबर का निशान तो ऊपर ऊपर के काट सकते हैं, नीचे नीचे के काट सकते हैं हम। क्लियर है ना? ठीक है, अब आप कहोगे सर इस 3 से तो ये भी तो काट सकते हैं, तो 3 से काटो भाई, 3 से कटेगा 5 पे कट जाएगा, इस पे कट जाएगा 5 पे कट जाएगा, इस साइड हमारे पास कितना बचा, और 5 से और काटूं मैं तो 5 से कट जाएगा भाई, 2 पे कट जाएगा। इस साइड हमारे पास x है, इस साइड क्या है भाई, x है, और इस साइड हमारे पास y बचा है, y को मैं इस साइड ले आता हूँ। ठीक है, नीचे हमारे पास 2 दूसरी साइड चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 है, तो पूछा है एक्स वाई का रेशियो कितना आएगा भाई, 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या? तो आज हमने रेशियो का पहला पार्ट खत्म कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद साथियों।